नमस्कार। समर्थ स्टडी पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में आंकड़ों रिप्रेजेंट ऑफ डाटा के जो पीवाईक्यू थे वो क्वेश्चंस किए थे और हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम सेंट्रल टेंडेंसी टॉपिक शुरू करेंगे। तो देखिए, ये आज अपन सेंट्रल टेंडेंसी की थ्योरी क्लास शुरू कर रहे हैं और उसके बाद हम अगली क्लास में पीवाईक्यू लेंगे। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब है एक ऐसा डाटा जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता हो, यानी सेंट्रलिक डाटा, यानी वो ऐसा डाटा जो पूरे डाटा को, जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई बोले कि आपके एक कोई स्कूल से, ठीक है, उसके अंदर 20 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, और आपको बोले उन 20 बच्चों की आप मुझे एक लगभग एज बताइए, ठीक है, तो क्या करोगे आप? 20 बच्चों की एक एक की तो एज पूछ करके उनको बताएंगे नहीं, ये लगभग है। आपको तो पूछा है कि इस 20 बच्चों की लगभग एज क्या है। तो लगभग एज का मतलब एक ऐसा डाटा आपको बताना है, एक आंकड़ा, एक डाटा आपको बताना है, ठीक है, जो इन सब 20 बच्चों को रिप्रेजेंट कर दे। तो उसी को बोलेंगे हम सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितने टाइप की होती है? मेनली 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? मैथमेटिकल एवरेज और एवरेज ऑफ पोजीशन। मैथमेटिकल एवरेज का मतलब होता है एक फिक्स नंबर जो लगभग उस डाटा को एक अलग नेचर के टाइप में रिप्रेजेंट करता हूं। उसमें कौन कौन आते हैं? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। समांतर माध्य यानी कि एवरेज, अगर मैं शॉर्ट भाषा में बोलूं तो एवरेज बोलता हूं इसको, या फिर मैं मीन बोल सकता हूं, ठीक है। जियोमेट्रिक मीनिंग और हार्मोनिक मीन ये हमारे अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये भी सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर आते हैं, ठीक है। और अगर स्थिति यानी एवरेज ऑफ पोजीशन की बात करूं मैं, तो एवरेज ऑफ पोजीशन यानी एक ऐसा सेंट्रिक डाटा जो डाटा का पोजीशन के बारे में बताता हूं। यानी जैसे मान लीजिए मीडियन है। मीडियन का क्या मतलब है? अगर मीडियन का मतलब है मिड का डाटा, यानी बीच का डाटा। बीच का डाटा मतलब इसके लेफ्ट में जितने डाटा है उतने इसके राइट में डाटा होंगे, यही बताता है। यानी इसके अगर यानी बीच का डाटा, इसका मतलब इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, यानी इससे पहले जो डाटा है और इसके बाद जो डाटा है वो टोटल नंबर ऑफ डाटा बराबर है, ठीक है। बहुलक का क्या मतलब हुआ? बहुलक का मतलब हुआ कि कोई डाटा है वो बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। यानी आप मान लीजिए किसी शॉप पे गए, यानी जहां पर जूतों की शॉप है, और अगर आपको मान लीजिए वहां पर 8 नंबर या 10 नंबर के जूते सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, तो उस दुकान के अंदर जितने भी जूते हैं, यानी एक तरह के डाटा है, उसके अंदर क्या होगा? 8 नंबर या 10 नंबर सबसे ज्यादा जो बिक रहा है। जैसे मान लीजिए 8 नंबर बिक रहा है, तो उस डाटा का बहुलक क्या होगा? उस डाटा का मोड क्या होगा? वो 8 नंबर जूता होगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर कंप्लीट करेंगे वो करेंगे एक तो मीन, एक मीडियन और मोड। मीन, मीडियन, मोड ये हमारे सिलेबस में है, तो हम इसको डिटेल्स में आज थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूले समझेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके पीवाईक्यू लेंगे। चलिए, सबसे पहले पढ़ते हैं हम समांतर माध्य यानी मीन। तो देखिए, ये है अपना समांतर माध्य। फर्स्ट, मैथमेटिकल एवरेज। इसमें होता क्या है कि जो डाटा आपको दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपको डाटा दे रखा है 5 5 5 7 7 7 7 9 9 10, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, इन सब डाटा को जोड़ दीजिए, ठीक है। सम ऑफ डाटा, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो देखिए, इन सबको यानी जोड़ दूंगा, तो मैं ऐसा लिखूंगा 5 + 5 + 5 + 7 + 7 + 7, ठीक है, और +10 ऐसा लिखूंगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ डाटा, या ऑब्जर्वेशन बोलिए, डाटा बोलिए, एक ही बात है। और ठीक है, कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये टोटल 11 है। टोटल कितने हैं? 11 है। तो इसको क्या बोलूंगा? नंबर, टोटल नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। और तो इनका फॉर्मूला क्या हो गया? सम ऑफ डाटा यहाँ रख दीजिए। तो सम ऑफ डाटा जितना आपका आता है उसका सम यहाँ रख दीजिए अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाटा। लेकिन अब जैसे देखिए, मैंने इतनी बड़ी सीरीज लिखी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ सिग्मा अपॉन एक्स, यानी ये एक्स का मतलब क्या है? डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको मैं सिग्मा लिख सकता हूँ। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं, और इसका जो यूज होता है वो योग यानी सम करने में। अगर किसी भी डाटा के सामने या किसी भी अंक के सामने अगर ऐसा लगा है, तो इसका मतलब वो पूरी सीरीज का सम को डिनोट कर रहा है।
ठीक है, और n है नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। तो नंबर ऑफ डाटा कितने 11 और जितना सम आता है उसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब ये जो डाटा है, जैसे यहाँ मैंने लिखा 5 5 5 7 7 7, इसको मैं ऐसे टेबुलेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ। टेबुलेशन फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो ये 5 कितनी बार आया है, तो मैंने 5 लिख दिया डाटा, और कितनी बार आया है 3, तो मैंने इसको 3 लिख दिया। इस 3 को f से डिनोट करूंगा, ये कहलाती है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब, बारंबारता का मतलब कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है उसको शो करता है। यानी 5 बार, इस देखो इस पूरी लाइन के अंदर 5 कितनी बार आया, 3 बार, तो मैंने लिख दिया 5 3 बार। 7 कितनी बार आया, 7 देखिए 5 बार आया तो 5 बार। 9 कितनी बार आया, 2 बार। 10 कितनी बार, 1 बार। तो अब मैं 5 प्लस 5, अब मैं देखिए 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, यानी ये 3 बार 5 5 प्लस कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए ये 5 प्लस 5 प्लस 5 3 बार लिखा हुआ है। मैं अगर इसको प्लस करूं 5 प्लस 5 प्लस 5, तब भी ये मेरा 15 आएगा। और मैं इसको ऐसे नहीं करके इसका डाटा को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी यही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एक मैं और रो बना देता हूं f इंटू एक्स, ठीक है। तो फिर मेरा फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला था, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला चेंज होकर के किस में चला जाएगा, इसके अंदर जाएगा एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ। एफ क्या है, ये 5 3 बार आया है, तो मैंने देखो इस 11 में क्या लिखा था, 5 को 3 बार ही लिखा था, ठीक है ना, प्लस 7 को 5 बार लिखा था। ये क्या था, फ्रीक्वेंसी तो थी, तो टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और सम ऑफ एफ एक्स। तो इस, अब जैसे इसके अंदर सिग्मा एक्स की जगह अब मैं लिख दूंगा सिग्मा एफ इंटू एक्स उस सीरीज का अपॉन सिग्मा एफ। आई बात समझ में, ठीक है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फॉर्मूले को और समझ लेंगे, ठीक है। ये तो हो गया कौन सी, जो डाटा क्लास के अंदर नहीं दे रखा हो। देखिए 2 तरीके से मैंने बताया था आपको, एक तो चलता है क्लास में डाटा और एक चलता है डिस्क्रीट, ठीक है। क्लास के अंदर कैसे, जैसे डाटा चला 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। और एक चलता है सीधा व्यक्तिगत, यानी तो 5 हो गया, 7 हो गया, 9, ये क्या है, ये व्यक्तिगत डाटा है, और ये क्लास को रिप्रेजेंट करता हुआ डाटा है, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत डाटा के लिए हमने फॉर्मूले देख लिए। अब हम चलते हैं क्लास के अंदर अगर डाटा है तो उसके कैसे फॉर्मूले। जैसे मान लीजिए ये देखिए, अब देखिए, अब x 0 से 10 के बीच में और फ्रीक्वेंसी हो गई 5, ठीक है। डाटा है वो क्लास के अंदर है 10 से 20 के बीच में, उसकी फ्रीक्वेंसी है 8, और डाटा है 20 से 30 के बीच के, उसकी फ्रीक्वेंसी है 20, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के अंदर f इंटू एक्स करता था, f तो मुझे मिल गया, x का क्या करूंगा ना, तो मैं ऐसा तो है नहीं मैं लोअर लिमिट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं या अपर लिमिट के साथ मल्टीप्लाई कर दूं। तब मैं क्या करूंगा, इस क्लास की, जो ये आप क्लास देख रहे हैं, इस क्लास का मिड पॉइंट लूंगा। तो मिड पॉइंट के लिए क्या करूंगा मैं, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2, यानी प्रत्येक वर्ग अंतराल का माध्य, यानी अब इसका एवरेज। तो एवरेज क्या लूंगा, लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 10, तो इसका टोटल कीजिए, 0 प्लस 10 यानी 10 हो गया, 10 का 2 में डिवाइड दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा 5। आया कि नहीं आया। तो देखिए ये है मेरी सीरीज क्लास, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी, ये फर्स्ट टाइम मुझे क्वेश्चन में दे रखा था, लेकिन मैं इस फॉर्मूले के अंदर रखने के लिए क्या करूंगा, एक सिंगल डिजिट वाला x निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा। ऐसा तो है नहीं कि f का मल्टीप्लाई अब मैं किसके साथ करूं, f का मल्टीप्लाई मैं लोअर लिमिट के साथ करूं या हायर लिमिट के साथ करूं, तो इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट हमें लेना है। तो 0 और 10 का मिड पॉइंट 5, 10 और 20 का 15, 20 और 30 का 25। अब मेरे पास x आ गया, f आ गया, और वापस मेरा ये फॉर्मूला जो अपन अभी पढ़ के आए हैं वापस इसके अंदर f इंटू एक्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सिग्मा f और सिग्मा एफ एक्स दोनों यहाँ पुट कर देंगे तो हमें इस सीरीज का एवरेज मिल जाएगा। आई बात समझ में, यानी हमने क्लास के अंदर डाटा दे रखा हो उसका भी हमने मीन निकाल दिया, और नॉन क्लास या डिस्क्रीट रूप में डाटा दे रखा हो उसका भी हमने मीन निकाल दिया। अब चलते हैं, मीन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं मीडियन पे, जो किसको शो करता है, एवरेज ऑफ पोजीशन को सेंट्रल टेंडेंसी में। तो चलते हैं मीडियन पे। देखिए ये है अपनी माध्यिका, क्या कहलाती है माध्यिका, जो भी डाटा दे रखा हो, जैसे मान लीजिए आपके पास डाटा है
5 3 2 7 9 11 17। ठीक है, अब इस डाटा को आप पहले तो अरेंज कीजिए, चाहे आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है अवरोही, देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आरोही। ठीक है, तो मैं इसको अवरोही, अवरोही का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा वाला डाटा सबसे पहले लिख देता हूं। इसमें सबसे छोटा कौन है, 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर 9, फिर 11, फिर 17। ठीक है, बढ़ते हुए यानी ये बढ़ते हुए क्रम में मैंने लिख दिया, सीरीज में लिख दिया। अब देखिए इसका मिड डाटा, पहले देखिए नंबर ऑफ डाटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। 7 करूंगा जब ओड नंबर हो तो 7 + 1, नंबर ऑफ डाटा +1/2 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 4। तो चौथे नंबर पोजीशन पे कौन डाटा है वो देखिए, 1 2 3 4 यानी ये 7। तो इस पूरी सीरीज का जो डाटा है उसका मीडियन जो है वो है 7 है। आई बात समझे, यानी मिड का डाटा। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाटा की सीरीज दे रखी हो उसको पहले एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए और उसके अंदर फिर मिड का डाटा देखिए। अब देखिए अगर यही डाटा मान लीजिए इसमें एक और नंबर ऐड कर देता हूं, 5 3 2 7 9 11 17 और एक में नंबर ले लेता हूं 19। ठीक है, अब देखिए इसको भी वापस अगर आप रीअरेंज करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो देखिए अब ये नंबर ऑफ डाटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 8 + 1। अब ये तो था नंबर ऑफ डाटा ओड में था, ये किस में था, इवन में, सब में। तो मैं क्या करूंगा, n/2। ठीक है, 8/2 कितना आ रहा है, 8 डाटा 4 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, n/2 + 1, एक तो चौथी और एक पांचवी, इन दोनों का लेकर के चौथे नंबर पे जो डाटा आ रहा है, पांचवें नंबर पर डाटा आ रहा है, उनको लेकर के मैं उनका /2 कर दूंगा। तो देखिए 1 2 3 4 नंबर पे क्या आ रहा है 7, और n/2 + 1 5 नंबर पे क्या आ रहा है 9, इन दोनों को लेकर के /2 कर दीजिए, कितना हो गया 16/2 = 8। इसका मतलब अब ये जो सीरीज दे रखी है इसका जो मीडियन है, इसका जो m है वो आएगा 8, और पहले जो सीरीज दे रखी थी उसका m आया, वो आया 7। आई बात समझ में? यानी जब ओड था, नंबर ऑफ डाटा ओड नंबर में थे, तब मैंने क्या किया कि n+1 यानी कितनी थी, n कितना था 7 था, 7 + 1/2 कर दी किया। तो चौथे नंबर पे जो डाटा है, फोर्थ नंबर टर्म्स पे जो वैल्यू है इस डाटा की वो मैंने ले ली। लेकिन जब इवन नंबर हो, नंबर ऑफ डाटा, तब मैं क्या करूंगा, n/2 यानी कितना था 8 था, 8/2 यानी फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म, उससे एक अगली वाली टर्म, उन दोनों की टर्म्स की वैल्यू लेकर के /2 करूंगा। तो फोर्थ टर्म पे 7 था, फिफ्थ टर्म पे 9 था, इन दोनों को लेकर के /2 किया तो मेरा क्या आ गया 8 आ गया। तो अलग अलग मीडियन मैंने निकाल दी। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है ये फॉर्मूले के रूप में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर n ओड हो तो n+1/2 यानी 7 + 1/2 करूंगा, उसकी टर्म वैल्यू जो यानी फोर्थ नंबर टर्म की वैल्यू वो उसका माध्यिका कहलाएगी उस सीरीज की। अगर n इवन हो, सम हो, तो मैं क्या करूंगा n/2 यानी ये 8/2 यानी 4 टर्म्स की वैल्यू प्लस n/2 + 1 यानी 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, इन दोनों की टर्म्स की वैल्यू लेके /2 करूंगा तो मेरा डाटा निकल जाएगा। ये जो दो स्क्रीन पे आपको दो एग्जांपल दे रखे हैं ये आप करना, और इसके आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। देखिए अपन ने माध्यिका पढ़ ली किसकी, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यिका, यानी ये नॉन क्लास डाटा था। मैंने अभी बताया ना, दो तरीके के डाटा होते हैं, या तो क्लास में रिप्रेजेंट करेगा या डिस्क्रीट यानी अवर्गीकृत, वर्ग के अंदर नहीं, क्लास के अंदर नहीं। ठीक है, तो हमने विदाउट क्लास वाले डाटा का माध्यिका निकालना अपन ने समझ लिया। अब हम जो क्लास में डाटा दे रखे हैं उनसे माध्यिका कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। तो देखिए ये है अपना वर्गीकृत बारंबारता बंटन से माध्यिका। अब ठीक है, अब माध्यिका निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, अब इस फॉर्मूला में देखिए टर्म्स कौन कौन सी यूज होती है। एक टर्म हो सके एल, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, हम निकाल लेंगे। अब आपको जो क्वेश्चंस के अंदर जो डाटा दे रखा, एक तो दे रखा है एक्स, ठीक है, यानी डाटा दे रखा होगा, उसकी क्लास दे रखी है, एक आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। देखिए लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर इसके अलावा भी काफी चीजें यूज हो रखी है, तो पहले उनका मतलब समझिए। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा यानी इसी क्लास में से कोई एक माध्यिका वर्ग आएगा, उसकी लोअर लिमिट, ठीक है,
कुल बारंबारता, यानी जो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसकी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का योग। अब देखिए माध्यिका वर्ग की पूर्व संचयी बारंबारता, ये एक नया टर्म्स आ गई आपके यहाँ पास, संचयी बारंबारता, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब आपको डाटा और फ्रीक्वेंसी के अलावा एक सीएफ निकालनी पड़ेगी, यानी उसकी एक रो बनानी पड़ेगी। अब सीएफ क्या होता है समझिए, सीएफ कुछ भी नहीं होता है, ओनली फॉर फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए, यानी अगले डाटा के साथ फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए लिखना है। अब देखिए सी 6 से पहले कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो 6 की सीएफ 6 ही आएगी, ठीक है। अब 20 से पहले कितना है 6, तो 6 और 20 को जोड़ दीजिए आपस में 26 आ गई। अब 26 यहां तक 26 हो गई, 26 के साथ 44 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 70 आ गया। 44 का 26 के साथ जोड़ दिए 96 आ गया। यानी डाटा और फ्रीक्वेंसी के अलावा इस फॉर्मूले में एक सीएफ यूज हुई है, तो हमने सीएफ की एक रो बना दी, टेबल बना दी। एच का मतलब है माध्यिका वर्ग का अंतराल, ठीक है, जो आपको क्लास दे रखी है डाटा की उसके बीच का जो आपको अंतर डिफरेंस, मतलब जो आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, यानी इनके बीच का इंटरवल वो आपको तो वो हम डाटा से निकाल लेंगे, ठीक है। और एफ क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी। तो एक जगह सीएफ यूज हुई तो हमने सीएफ की टेबल बना दी। अब देखिए हम इससे पहले क्या करते थे, जब नॉन क्लास डाटा था उसमें भी हम क्या करते थे, जितना डाटा होता था नंबर ऑफ डाटा, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डाटा क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मेरी, इन सबको जोड़ू या फिर मैं इस डाटा की लास्ट सीएफ ले लूं, वो भी क्या हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ डाटा हो जाएगी या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 96 है, 96 में अब 96 क्या है, इवन है या ओड है, तो ये क्या है, ये इवन है, तो इसके अंदर मैं डिवाइड करूंगा n/2, 48 हो गया, 48 है ना। तो अब आपको क्या करना है, जो सीएफ यानी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा वो आपको लेनी है, इससे कम वाली नहीं लेनी है। तो देखिए यहाँ पे इस सीरीज को आप एक बार देखिए, ये 6 है, कम है नहीं ले सकता, 26 इस 48 से कम है, मैं इसको नहीं ले सकता, 70 इसके जस्ट बाद है कि 48 से ज्यादा ही है, यानी 48 यहाँ का इसके इस 70 वाली सीरीज के अंदर आएगा, तो मैं इसको लूंगा। तो अब ये मेरा ये अब 48 इस 70 के, यानी 48 से जस्ट आगे वाला, या मतलब जस्ट अगला जो नंबर आएगा 49 हो गया, 49 यहाँ है नहीं, सीधा 70 है, तो मैं क्या करूंगा 70 कर दे। तो ये जो अब मेरी जो क्लास हो गई, ये जो मेरी क्लास हो गई, ये कहलाएगी मीडियन क्लास, यानी माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग कहलाएगा मेरा माध्यिका वर्ग। अब इस फॉर्मूले में रखिए, देखिए क्या है, माध्य वर्ग की निम्न सीमा क्या है, माध्यिका वर्ग 40 से 55, इसकी निम्न सीमा कितनी है 40, तो ये देखिए 40 आ गया। एन क्या है, एन कुल बारंबारता कितनी है 96 आ गया। सी क्या है, माध्यिका वर्ग के पूर्व की संचयी बारंबारता, ये पूरा माध्यिका वर्ग है, इससे पूर्व जस्ट इससे पहले कितनी है 26, तो मैंने ले ली 26। एच क्या है, माध्यिका वर्ग का अंतराल, ये माध्यिका वर्ग है 44 से लेकर के 55, इनके बीच का डिफरेंस यानी क्लास इंटरवल कितना हो गया 15, 55 में से निकालूंगा 15 आएगा डिफरेंस, तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। और एफ क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता 44, तो ये 44, इन सब की वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, तो मुझे इस जो क्लास डाटा दे रखा है इसका मुझे माध्यिका मिल जाएगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छे से फॉर्मूले को क्लियर हो जाएगा, जब क्वेश्चन जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने दो चीजें पढ़ ली अभी, एक पढ़ लिया मीन, एक पढ़ लिया मीडियन। अब हम चलते हैं मोड पे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हो गया बहुलक, ठीक है। अब अपन बहुलक के बारे में पढ़ते हैं, ये थर्ड सेंटर टेंडेंसी है। क्या कहता है बहुलक का मतलब क्या था कि सीरीज के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है डाटा के अंदर, वही बहुलक कहलाएगा। मान लीजिए आपके पास डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, यानी आपके अंदर आपके यहाँ पे जो डाटा है वो क्लास में नहीं होकर के नॉन क्लास डाटा है, तो आप क्या करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी देखेंगे, किसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे डाटा दे रखा है 3, 5, 9, 8, 11, इसके अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 8 की है, 20 बार आ रखा है ना, तो फिर इस सीरीज का इस डाटा का जो बहुलक है वो हो जाएगा 8। अब अगर मान लीजिए आपके पास वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, यानी क्लास में डाटा दे रखा है, तब आपको निकालना है, तो सबसे पहले तो आप देखिए फ्रीक्वेंसी किस क्लास की सबसे ज्यादा है, 44 की सबसे ज्यादा है कि नहीं, 44 है, यानी ये क्लास कौन सी है 40 से लेकर के 55 के बीच 44, यानी आपको सीधा आपको यहाँ सीएफ नहीं निकालना। जैसे माध्यिका में हम एक नई टेबल बनाते थे सीएफ की, यहाँ कुछ भी नहीं है, आपको डाटा का फ्रीक्वेंसी देखनी है कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके ऊपर गोला बना दीजिए। अब आपके पास फॉर्मूला ये है, तो अब इस फॉर्मूले में क्या क्या
जितने भी टर्म्स यूज हो रखे हैं उनका क्या क्या मतलब है, एल। एल का मतलब लोअर लिमिट, जो आपने बहुलक वर्ग निकाला है, यानी जिसके ऊपर गोला बनाया, यानी इसकी लोअर लिमिट कितनी है, 40, ठीक है। अब एच का मतलब है क्लास इंटरवल, यानी क्लास अंतराल, यानी किस इसके बीच में कितनी रेंज है, तो कितना हो गया 55 माइनस 40 से 15, तो एच हो गया 15, ठीक है। ठीक ऐसे ही तीन तरह की फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूला में यूज हुई है, F1, F0 और F2। क्या क्या है, F0, F1 का मतलब होता है जो फ्रीक्वेंसी बहुलक वर्ग की है वही, तो F1 44 हो गया। F0 यानी 1 से पहले 0 आता है, जब हम गिनती लिखते हैं तब ऐसे ही लिखते हैं 0 1 2, तो ये अपनी बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी है। तो F0 का मतलब क्या हो गया, इससे एक पहले, और F2 का मतलब इससे एक आगे, ठीक है। तो F0 का मतलब है बहुलक वर्ग, यानी जो आपके मोड क्लास है उससे पहले की फ्रीक्वेंसी, यानी इससे जस्ट पहले, यानी ये क्या हो गया 20, तो F1 F0 हो गया 20, और F2 यानी बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी से जस्ट आगे वाली फ्रीक्वेंसी, तो ये कितना हो गया 26। ये सारी वैल्यू जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमें इस आंकड़े का, यानी इस डाटा का क्या आ जाएगा, बहुलक निकल के आ जाएगा। ये हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब ये फॉर्मूला वहां यूज करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, मीन पढ़ लिया, मीडियन पढ़ लिया, और हमने मोड पढ़ लिया, ठीक है। क्लास, नॉन क्लास, सब तरह के डाटा के लिए जो फॉर्मूले यूज होते हैं और उनके अंदर जो टर्म्स यूज होती है वो सारे हमने डिटेल से पढ़ ली। अब इसके अलावा एक छोटा सा और इसके अंदर सेंट्रल जो टॉपिक रहता है वो रहता है माध्य विचलन, ठीक है। उसकी थ्योरी थोड़ी हम पढ़ लेते हैं और उसमें जो फॉर्मूले यूज होते हैं वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर हम PYQ सॉल्व करेंगे। तो अब हम ये है अपना माध्य विचलन। इसको पढ़ने से पहले हम अभी जो हम पढ़ के आए मीन, मोड, मीडियन, और उससे पहले जब हमने मैथमेटिकल एवरेज की बात की थी तो उसके अंदर तीन चीजें यूज थी, अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन यानी गुणोत्तर माध्य, और हार्मोनिक मीन यानी आरात्मक माध्य। अगर समान डाटा दे रखा हो, जैसे मान लीजिए कोई भी डाटा है उनका, अगर आपको EM निकालना हो, अर्थमेटिक मीन निकालना हो, ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, तो हार्मोनिक मीन निकालना हो, तो हमेशा ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि उस सीरीज का अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा, या ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा या बराबर होगा। यानी समान डाटा के लिए अगर मैं तीनों निकालूं तो सबसे बड़ा हमेशा समांतर माध्य होता है, फिर उससे छोटा गुणोत्तर माध्य, उससे छोटा हरात्मक माध्य होता है। ये कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछा जाता है, ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक। एक जिसके बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस करें, एक ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। अगर समान आंकड़े दे रखे हैं उसके अगर आपको बहुलक, माध्यिक और माध्य निकालना हो तो हमेशा आप देखेंगे कि बहुलक जो है वो हमेशा इस प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी 3 इंटू माध्य का निकाल करके अगर मैं उसमें 2 इंटू माध्य घटाऊं तो वो हमेशा बहुलक के बराबर आएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका ये है, देखिए आपके पास 3 टर्म है, बहुलक, माध्य का और माध्य, 3 टर्म है, यानी प्रॉपर्टी याद करने का मैं एक थोड़ा छोटा सा शॉर्ट तरीका बताता हूं। देखिए बहुलक के अंदर 4 वर्ड यूज हुए, माध्य के अंदर 3 और माध्य के अंदर पूरे 2 वर्ड। इसके अंदर देखो म, य, क, और इसके अंदर 4 वर्ड यूज हुए। 4 वर्ड यूज हुए उसको इक्वल, यानी सबसे बड़ा वाला इधर रहेगा। तो देखिए ये इक्वल के लेफ्ट साइड में सबसे बड़ा वाला। अब देखिए बड़े में से छोटा घटाते हैं या छोटे में से बड़ा घटाते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं, यानी 3 में से मैं हमेशा 2 को घटाऊंगा। अब 2 किसके साथ लिखा हुआ है, माध्य के साथ, माध्य लिख दीजिए। और 3 के साथ, 3 वर्ड किसके हैं, माध्य का के, ठीक है। और बीच में माइनस, ये देखिए ये बन गया अपना प्रॉपर्टी, ठीक है। यानी रिलेशन, बहुलक, माध्य का और माध्य के बीच में रिलेशन कैसे बनाना है, ये थोड़ा सा मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया। आप चाहे कैसे भी याद करो, लेकिन ये आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए, इसके बेस पे खूब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हमारे टॉपिक है माध्य विचलन। क्या होता है विचलन, देखिए आपके पास कोई डाटा दे रखा है, जैसे मान लीजिए एक डाटा है 5 4 3 2 1 और 0, ठीक है। एक है 7 9, ठीक है। अब आपको कोई बोले कि एक नंबर है 6, इससे इसका विचलन, विचलन का मतलब डिवीजन, वो नंबर जो मैंने जिससे मैं विचलन निकालना चाहता हूं डिवीजन से, उससे ये डाटा कितनी कितनी दूर है। तो अगर मैंने आपको बोला कि 6 से बताइए 0 से, तो मैं क्या करूंगा, जो डाटा है x माइनस जो मैंने नंबर बोला है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव तो होगी नहीं। ऐसा तो है नहीं कि 6 है वो 0 से -6 दूर खड़ा है, -6 कुछ नहीं होता है, दूरी तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है।
तो अगर नेगेटिव भी आएगा तो मुझे इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, या इसको शॉर्ट में मोड बोलते हैं। देखिए बहुलक वाला मोड अलग है, उसके साथ कंफ्यूज मत हो जाना। और ये जो यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का वैल्यू मतलब पॉजिटिव मान है, निरपेक्ष मान, हिंदी मीडियम से बात करो तो देखिए अगर मैं 6 से इन सब का डिवीजन निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, 0 - 6 कितना आया। अगर मैं ये मॉडुलस नहीं लिखाऊंगा तो -6 आ जाएगा, और मुझे -6 नहीं निकालना है, क्योंकि डिवीजन का मतलब ये होता है कि दूरी निकालनी होती है कुल मिलाकर के। उस डाटा की एक कोई एक नंबर ले लिया जिससे आपको दूरी निकालनी होती है, तो 6 हो गया। अब 5 - 6 हो गया, ठीक है, 4 - 6 हो गया, इन सब का डिवीजन हो गया। तो यहां 2 वर्ड यूज हुए जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले तो विचलन क्या होता है ये हमने पता कर लिया, इसके आगे क्या लग गया, माध्य। कोई बात नहीं, विचलन हमने निकाल दिया। और माध्य कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी इन सब से मैं पहले विचलन निकाल दूं, उसको जोड़ दूं, और जितना टोटल नंबर ऑफ डाटा है उसका डिवाइड कर दूं। यानी मैं क्या करूंगा, 0 से 6 के विचलन निकाल दूंगा, प्लस 5 के साथ 6 का विचलन, प्लस 4 के साथ 6 का विचलन, प्लस ऐसे कर करते सबको निकालूंगा, प्लस कितना है, अब राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी कितनी है आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि माध्य लग गया इस सब के आगे तो मैं माध्य निकालूंगा ना, विचलन का माध्य। माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो ये कितने हैं, टोटल मेरे पास है वो है 8 है कि नहीं है। तो बस ये बन गया फॉर्मूला माध्य विचलन का। बस इसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैंने ऐसे लिखा है। देखिए ये मैंने विचलन निकाला, इन सब का योग किया, सिग्मा का मतलब योग ही होता है। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने सबका सम ही तो किया है, ठीक है, अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। जैसे ये कॉमन फॉर्मूला होता है, यानी किसी भी नंबर से अगर मुझे एनी नंबर से क्या निकालना है, माध्य विचलन। ये सिंबल किसको शो कर रहा है, माध्य विचलन को। तो पहले मैं विचलन निकाल दूं, ये मैंने विचलन निकाल दिया, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल दी, उन सबको जोड़ा और डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा का कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ डाटा से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया माध्य विचलन। अब आपको तीनों से अलग अलग निकल, लेकिन मान लीजिए किसी नंबर की सीरीज दे के पहले उसका माध्य निकालिए। जैसे मान लीजिए ये एक डाटा दे रखा है, ठीक है, अब आपको पूछे कि विचलन निकालिए, माध्य से माध्य विचलन निकालिए, माध्य से माध्य विचलन। तो सबसे पहले मैं इस सीरीज का माध्य निकालूं, यानी इन सबको जोड़ूं, डिवाइड बाई 8 करूं, तो इन सबका माध्य। तो अब एनी नंबर की जगह क्या आ गया, माध्य आ गया, यानी उस सीरीज का माध्य आ गया। तो माध्य से पहले माध्य से विचलन निकालूंगा, फिर नंबर ऑफ डाटा का भाग दे दूंगा। ये तो गया कि माध्य से माध्य विचलन, माध्य का से माध्य विचलन, पहले मैं माध्य का निकाल दूं, फिर उनसे विचलन निकाल दूं और नंबर ऑफ डाटा कर दूं, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करके मैं ऐसे निकालूंगा, ठीक है। माध्य का से माध्य विचलन निकालूंगा। बहुलक से तो मैं सबसे पहले क्या निकालूंगा, बहुलक निकालूंगा सीरीज का, ठीक है, उस सीरीज का बहुलक निकालूंगा, फिर मैं बहुलक से उसका विचलन निकालूंगा, डिवीजन निकालूंगा, डिवाइड बाई नंबर ऑफ डाटा का डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा बहुलक से माध्य विचलन। तो कुल मिलाकर के माध्य विचलन का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, और डिवीजन का मीन, ठीक है, तो वो कहलाता है माध्य विचलन। ये फॉर्मूले हैं, आपको अभी ये फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर PYQ, तब आपको ये बहुत अच्छे से फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने माध्य पढ़ लिया, माध्य का पढ़ ली, और बहुलक पढ़ लिया, और माध्य विचलन पढ़ लिया, उसके फॉर्मूलों के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, और इनका क्या मतलब होता है इनके बारे में हमने पता किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इनके जितने भी PYQ टाइप बनते हैं वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे। अगर ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद।